हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राणावत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक है, जिसमें हम आज देखेंगे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन। ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट if f of z is differentiable at z naught and every point of some neighborhood of z naught। मतलब क्या है कि जो फंक्शन हमको गिवन है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए सभी पॉइंट पे z नॉट पर, एंड उसके पास वाले सभी पॉइंट पर वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन को कहीं कहीं पे होलोमॉर्फिक भी बोला जाता है, रेगुलर या फिर मोनोजेनिक, इस तरह से भी आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबल क्या होता है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। तो अगर मेरे को या मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, अगर ये मेरे को किसी रीजन में दिया हुआ है, u एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो अगर मैं एफ ऑफ जेड का डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो कैसे मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे पास कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो इस तरह से निकलेगा। तो अगर मैं एफ ऑफ जेड को इस टाइप से अगर मैं लिखूंगा तो मेरे को एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, मेरे को क्या चाहिए, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो अगर u एंड v में सम इंक्रीमेंट डेल्टा u एंड डेल्टा v अगर मैं देखता हूं तो क्या रहेगा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू u प्लस डेल्टा u प्लस i इंटू v प्लस डेल v। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, दोनों ही वैल्यू को एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड एंड एफ ऑफ जेड का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास एफ डैश जेड क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी रहता है, डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले इसका वैल्यू मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या है, u प्लस डेल्टा u प्लस आई v प्लस डेल्टा v माइनस एफ ऑफ जेड मेरे पास क्या हुआ, क्या है, u प्लस आई वी, ठीक है। अपॉन में मेरे पास क्या है यहाँ पर, डेल जेड या डेल्टा जेड। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके आगे बढ़ाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u प्लस डेल u प्लस आई वी प्लस आई डेल वी माइनस u, अच्छा ये माइनस इसमें पूरे में है तो माइनस आई वी अपॉन में डेल जेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू मेरी कैंसिल हो जाएगी, जैसे कि u माइनस u आई वी और माइनस आई वी। एफ डैश जेड को अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेल्टा u प्लस आई डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। इसको अगर मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा z प्लस आई इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। ये मेरे पास क्या आ गया, एफ डैश जेड या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड। अब मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास u एंड v किसके फंक्शन हैं, x एंड y के। x एंड y मेरे कैसे होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे मेरा x एक्सिस रियल एक्सिस होता है और y एक्सिस कैसा होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, जिसको मैं कैसे लिखता हूँ, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएशन जो मेरा निकला है उसको अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग रियल एक्सिस। तो इसमें ऑन द एक्स एक्सिस y इक्वल टू मेरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, z। कहाँ से, इससे।
तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जेड लिख सकता हूँ। इसको हम इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो मेरे पास एफ डैश जेड का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो किस तरह से आएगा, डेल्टा यू, डेल्टा जेड को मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पर, डेल्टा एक्स प्लस आई इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। वापस से डेल्टा जेड को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे अलोंग रियल एक्सिस एक सॉल्यूशन आ जाता है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस में मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या वाई एक्सिस पे x क्या होता है मेरा, 0 होता है। एंड यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल टू आई वाई, ठीक है। एंड डेल्टा z को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डेल वाई। डेल z इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, आई डेल वाई। आई डेल वाई सॉरी डेल्टा z का वैल्यू मैं इसमें यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास एफ डैश जेड क्या आ जाएगा, डेल्टा यू अपॉन आई डेल्टा वाई, डेल्टा z का वैल्यू मैंने पुट किया, प्लस आई इंटू डेल्टा वी अपॉन आई डेल वाई। वापस से मैंने डेल z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे क्या मिल गए, दो सॉल्यूशन मिल गए। कौन कौन से, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे लिमिट दिया होता है डेल z टेंड्स टू 0। अब चूंकि यहाँ पे ये लिमिट हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल्टा z को डेल्टा x से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये लिमिट हट जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन आए, एक ही फंक्शन के मेरे पास कितने सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक रियल एक्सिस के अलोंग और एक इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए या फिर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगा तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डेल्टा यू अपॉन आई डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन आई डेल वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा रियल और इमेजिनरी को मैं एक साथ सेपरेट करूंगा तो मेरे पास वापस से दो इक्वेशन मिल जाएगी। तो मेरे पास रियल यहाँ पे क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स, और इधर से मेरे पास रियल क्या है, डेल वी बाय डेल वाई। इमेजिनरी में मेरे पास ये है आई डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन आई डेल वाई। ये दोनों मेरे कैसे हैं, इमेजिनरी, ये दोनों मेरे कैसे हैं, रियल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ठीक तरीके से लिखना चाहूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई का इंटू और आई का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आई, ये वाला आई और डेल्टा यू और डेल वाई। आई का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। इस तरह से मेरे पास ये दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहला सॉल्यूशन मेरा कौन सा है, रियल पार्ट को मैंने जब यहाँ से कंपेयर किया था, एंड दूसरा मैंने जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, तो मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉची-रीमान इक्वेशन। कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन अगर मेरे सेटिस्फाई कोई सा फंक्शन करता है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या फिर एनालिटिक होगा। एनालिटिक फंक्शन के लिए जो मेरे पास कंडीशन होती है वो क्या होती है, कॉची-रीमान कंडीशन होती है, जिसको अगर कोई सा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या रहेगा, एनालिटिक फंक्शन रहेगा। अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि गिवन जो फंक्शन रहेगा वो एनालिटिक है या नहीं है, उसको हम इन दोनों इक्वेशन से सेटिस्फाई करके देखेंगे। थैंक यू।